आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। यहाँ पर ट्रांजिट कैंप है नहीं, बाजू में ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको आप घर मिलेगा, कल घर मिलेगा, परसों घर मिलेगा। लोग 15 साल से उस ट्रांजिट कैंप में 10 बाई 10 के घर में रह रहे हैं, लेकिन लोगों को अपना हक का घर नहीं मिला। आपको घाटकोपर में रमाबाई नगर मालूम पता होगा, उस रमाबाई नगर में भी लोग 15 साल से इंतजार कर रहे थे कि हमारा घर हमको कब मिलेगा, और 17,000 लोग इंतजार कर रहे थे। शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक निर्णय लिया, ये रमाबाई नगर का डेवलपमेंट करने का। रमाबाई नगर का डेवलपमेंट करते हुए डेवलपर को बाजू में निकाला, और सरकार अब खुद जो है 17,000 घर बना के लोगों को दे रही है। ये काम जो है सरकार का होता है। तो मैं आप सबको यही दरखास्त करूंगा कि आपकी जो जो समस्या है वो सभी समस्या को निपटारा करने के लिए, समस्या सुलझाने के लिए, और सलमा आका ने एक इधर बहुत इम्पोर्टेंट काम, महत्वपूर्ण काम जो है वो ब्रिज का किया है। उसके लिए 2200 करोड़ रुपया जो है शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पर मंजूर हुआ है, जिससे आप सभी को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम यहाँ पर करेंगे। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 15 तारीख को पूरी ताकत के साथ सलमा आका के पीछे खड़े रहिए। धनुष्य बाण का बटन दबाकर इनको बड़ी बहुमत से, और पहला ही बटन है, 1 नंबर का बटन, 1 नंबर का वोट सलमा आका को। सलमा आका के पीछे आप ताकत के साथ खड़े रहिए, और फिर 5 साल जो है शिवसेना पूरी ताकत के साथ आपके इस एरिया में जो है प्रभाग में डेवलपमेंट करने का काम यहाँ पर करेगी। ऐसा वचन जो है मैं यहाँ पर देता हूँ शिंदे साहब के माध्यम से। इस प्रभाग में जितना निधि लगेगा उतना निधि देने का काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, इतना ही यहाँ पर कहूँगा। और आप सभी लोग इतनी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे, आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सलमा मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज की सभा में संबोधित करने के लिए श्रीकांत शिंदे जी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगी? आज हमारे यहाँ हमारी जो पब्लिक इतनी चाहती है मेरे को, सभी प्यार से आई है। और शिंदे साहब के बेटे श्रीकांत शिंदे, उन्होंने आज मैं उनको बुलाया मैं कि हमारी समस्या मालवनी की, तो समस्या क्या क्या समस्या उनके आगे रखी गई मालवनी वार्ड 48? हमारे यहाँ समस्या ट्रैफिक का और ब्रिज बनाने का समस्या, और हमारे यहाँ पट्टा टूटा है, घर के बदले घर देने का उन्होंने प्रयास किया है और बताया कि आप घर के बदले घर देंगे। और हमारे यहाँ ओनरशिप के जो लोग हैं उनके लिए भी शिंदे साहब से मैं बात करी हूँ, तो उनका जो रिपेयरिंग बोर्ड और ये जो अपना ओनरशिप भरने का और बाकी है थोड़ा लोग का, उसके लिए भी बात कर रहे थे। शिंदे साहब ने बोला मैं सबको करता हूँ काम, तुम आओ और करके लेके जाओ, ऐसा मेरे को बोला। तो जनता की क्या क्या समस्या को सॉल्व करने का वादा करके गए श्रीकांत शिंदे जी? जनता का समस्या के लिए हमारे यहाँ पट्टे पे सब लोग आता है, पट्टा दिखता है, और उनके लिए कुछ नहीं करता है। और इधर के नेता जब उनको घर के बदले घर देने का, तो उनसे पैसा लेके पिकट लेता है। तो उनको अरे नेता बनता है तो घर के बदले घर दो ना, पैसा कैसा देता है? 650 घर है, उसमें 150 घर देता बोलता है। अगर वार्ड 48 में तीर धनुष जीत कर आता है तो क्या इन जनताओं को घर के बदले घर मिलेगा? हाँ जरूर दिलाऊंगी मैं शिंदे साहब से मांग के, और वादा करके गए मेरे को। मैडम, आपको क्या लगता है आपकी सभा में जो सांसद श्रीकांत शिंदे जी आए थे, इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि वोट में तब्दील हो पाएगी आपके साथ? मेरे को चाहने वाले पब्लिक खुद चल के आ रही है। मेरी जो पब्लिक के लिए मैंने जो काम किया है वो पब्लिक मेरे को जरूर जिताएगी। और पब्लिक की समस्या, मैं एक माँ हूँ उनकी, भाई 2 बार भी जिताया मेरे को, अभी भी मेरे को जरूर जिताएंगे वो लोग।
क्योंकि उनका मैं काम बाकी था थोड़ा, वो करके लेऊंगी। मैडम पीछे जो मैदान है वो नशा मुक्त कब होगा? वहाँ पर लोग बैठते शराब पीते बोतल छोड़ के चले जाते। वो नशा मुक्त में बैठे हैं, उनको अपन करेंगे नशा का। ये अपना जाएंगे हम लोग पुलिस चौकी और कंप्लेंट करेंगे हम लोग कि भाई नशा मुक्त हमारे एरिया का खत्म करो। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, घर में से चोरी करके लेके जा रहे हैं पैसा, तो इसलिए हम लोग जरूर करेंगे इसको। बिगड़ने का कारण ये है कि यहाँ पे नशा है। नशा आया कैसे है कि यहाँ के बच्चों के छीन लिए गए ग्राउंड, तो बच्चा खेलेगा नहीं तो नशा करेगा। इधर दलाल लोग बहुत है, नशा बेचने वाले, और माँ बाप है ना अपने बच्चे को, हमारा बच्चा घर में क्यों नहीं आया, हमारा बच्चा किधर गया। तो अब मेरे को एक बात आपको यही कहना है कि आप जीत के यहाँ पे आ रही है तो आप पहला काम बच्चों के लिए करेंगी वो हमारे यहाँ बच्चों को। हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड होता है कब्जा होता है, तो बच्चे के लिए माल होने वाले के लिए नहीं, तो इसलिए बच्चे बिगड़ रहे। ग्राउंड आता है, अभी देखो ये बाड़ा का ग्राउंड है, पैसे लेके करता है, पैसे लेता है और खेलने को देता है। गरीब लोग कैसा पैसा किधर से लाएगा पैसा, तो इसलिए हमारे जो माड़ा के हमारे सिद्धे साहब है उनको बोलूंगी मैं, और माड़ा का ग्राउंड खाली करो। 8 नंबर का अस्पताल पूरी तरह से कब खुलेगा? वहाँ पर बेड कब जाएगा, मशीनरी कब जाएगी, कब तक हो जाएगा? अभी मैं सिद्धे साहब को पास जाऊंगी लेटर लेके, और जो जो सुविधा कम है उस सुविधा के लिए मैं बोलूंगी उनको। मैं 16 तारीख के बाद मैं जीतूंगी तो सब दवा हॉस्पिटल का। सलमान मेलकर जी, आप जिस वार्ड में है, वार्ड 48 में, उस पर अपोजिशन पार्टी को क्या कहना चाहेंगे जो वार्ड 48 के मैदान में उतरे हुए हैं? देखो, लड़ना तो सब लड़ते हैं, काम तो करना चाहिए, लोगों को मोहब्बत देना चाहिए। मैं 97 से काम करती आई, मेरे को छोटे छोटे बच्चे पहचानते हैं और मैं उनके साथ रही हूँ। आज भी पूछो तुम उनको सलमा पाकी तो कौन है तो बता देंगे लोग। तो इसलिए मैं हमारे यहाँ जो खड़े हैं ना, अभी उसको क्या कर बोलने का बोल। 15 जनवरी को लास्ट चुनाव होने वाला है, जनता वार्ड क्रमांक 48 की जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही गुजारिश करूंगी, तुम्हारे लाडली नगर सेविका उसको भारी से भारी जिताओ और तीर कमान को वोट दो, धनुष्यबान को वोट दो, बहुमत से जिताओ। नहीं तो इधर माए बाप कोई सुनने वाला नहीं रहेगा तुम्हारा, फिर वही पहले जैसा हो जाएगा। नशा के लिए भी ऐसा है कि नशा के लिए जो अभी आप लोग ने जो सवाल पूछा है नशे के लिए, कि नशा लोग ने अभी जो इन्होंने भी पूछा है कि नशा आता कहाँ से, यहाँ के लोकल नेता भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और सलमा पर जीतने के बाद में इंशाल्लाह आने वाले कल के अंदर जितने भी वार्ड के अंदर जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट्स है जो ग्राउंड के लिए डिसाइडेड है, उसके लिए हम लोग खोज करेंगे वक्फ बोर्ड के पास में, और शिंदे साहब के पास में ये बात भी रखेंगे कि जहाँ पे रिजर्वेशन प्लॉट है ग्राउंड के लिए जो होनी चाहिए वो ग्राउंड के लिए ही रहे, और वो वहाँ पे लोग आए, वहाँ पे अपना मंच के ऊपर लोग अपना क्रिकेट वगैरह टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, टूर्नामेंट वगैरह खेले ताकि लोगों में एक्टिविटी हो और वो नशे से दूर जाए। सर अपना परिचय दीजिए। रिजवान सैयद, बीजेपी महाराष्ट्र माइनॉरिटी सेक्रेटरी। रिजवान जी, आपने कहा ये काम सलमान मेलकर जी 8 सालों में क्यों नहीं कर पाई? नहीं, सलमा आपा को मौका ही नहीं मिला ना, बिकॉज सलमा आपा को वार्ड के अंदर वो पहले नगर सेविका रह चुके हैं, उन्होंने काफी काम किया है। अगर आप हिस्ट्री अगर आप देखोगे आने वाले 20 साल में इन्होंने सबसे ज्यादा वार्ड के अंदर पूरे 8 नंबर के अंदर 48 के अंदर ही सबसे ज्यादा काम हुआ है। अगर आप लोग हिस्ट्री देखोगे तो स्ट्रीट लाइट से लेके ट्रैफिक की समस्या से लेके नाले से लेके आज हमारे श्रीकांत शिंदे साहब जो हमारे एमपी है वो आए, इन्होंने इनका मनोबल बढ़ा दिया है। और जैसा आपने बताया ना उसका ये एडवर्टाइजमेंट भी है कि आप इसके अंदर आप रिकॉर्ड भी है कि आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि इन्होंने काफी सारा काम किया हुआ है। स्ट्रीट लाइट को लेके भी इन्होंने काफी काम किया है, बिल्डिंग में जाके काम किया हुआ है। आई एम नॉट आस्किंग कि आप स्ट्रीट लाइट ब्यूटिफिकेशन में नहीं पूछी आपसे। ओके, आपने नशा मुक्ति की बात कहा तो मैंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सलमा आपा ने काफी बार मुद्दे उठाए हैं, काफी बार पुलिस स्टेशन में गए हुए हैं, हमारे पास में एविडेंस भी है। इन्होंने जितनी बार लेटर दिए हुए वो लेटर की कॉपी भी है। मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट है, नहीं हट नहीं इसलिए हट नहीं पाया बिकॉज कैसा है कि सपोर्ट भी कर रहे हैं हमारे लोग। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि हमारे ऑपोजिशन वाले भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए नशा आ रहा है।
आज सिर्फ सलमा आपा की जिम्मेदारी नहीं है, सलमा आपा का वार्ड है, सलमा आपा पूरी मालूनी की जनता को लेके इतने सारी जनता को साथ में लेके नहीं चल सकती है। ये हमारे बच्चों के माँ बाप का भी फर्ज है कि वो भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे। अगर वो ऐसी कोई एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो उनको स्टार्टिंग में वो Okay, चीज़ को thank you, रोकना। sir. थैंक यू सो मच। तो भाई माइक